Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद रीट और एमपी टेट शिक्षक भर्ती हेतु पर्यावरण मॉडल पेपर नंबर 7 आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 के लिए उपयोगी रहेगा। साथियों, राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती है, जिसकी विज्ञप्ति आना अभी बाकी है, और एमपी में विज्ञप्ति भी आ चुकी है, फॉर्म भी भरा चुके हैं, और एग्ज़ाम आपके जनवरी से है। कब से है एग्ज़ाम? आपके जनवरी से है। तो देखिए, आप पूरे 15 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरे ही 15 प्रश्न करके जाना, आपकी तैयारी में बहुत ही निखार आ जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कॉमन क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए, मतलब भूमंडल में जो ज़्यादा तापमान बढ़ता है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है अधिकतम? तो साथियों, राइट आंसर जो है वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न 2 देखेंगे मित्रों, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी और बारीक बालू। तो मित्रों, उस मृदा या मिट्टी का नाम बताना है आपको जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो राइट आंसर बताइए साथियों दूसरे प्रश्न में। मित्रों, आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है, इसलिए यहां पर भी आपका तीसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना और अम्लीय वर्षा। देखिए, मैंने कहा है आपसे कि 15 क्वेश्चन करके देखिए। अगर आप 10 कर देते हो तो ये मानिए लाजवाब तैयारी चल रही है भाई साहब आपकी। राइट आंसर बताइए, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? मित्रों, चेरनोबिल दुर्घटना भी तीसरा विकल्प नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। विकल्प नंबर 3 ही यहाँ पर सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही क्वेश्चन में आपके तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे साथियों। आपके चौथा प्रश्न आता है, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत और पारंपरिक और अनवीनीकृत। तो साथियों, जो भूतापीय ऊर्जा है उस आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रकार का संसाधन होता है। तो मित्रों, भूतापीय, अपारंपरिक और नवीनीकृत मतलब जिसका निर्माण दोबारा किया जा सकता है, ये वाली ऊर्जा इसमें आ जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार यहाँ पर भी चौथे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही है। मतलब 1, 2, 3, 4 प्रश्न हम कर चुके हैं, सभी जगह आपके तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन है, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है फोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा और इनमें से कोई नहीं। देखिए, फोटोमीटर और पोटोमीटर ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो वातावरण की आर्द्रता है मित्रों, वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा ही वातावरण की आर्द्रता का मापन किया जाता है। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 5 में। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन है, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर। तो मित्रों, जो प्रथम ओजोन छिद्र है ये किस स्थान पर पाया गया था? राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 6 में। तो साथियों, प्रथम ओजोन जो छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था। कहां पर पाया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर। इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर
सही है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं साथियों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष 1986 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1984 में और वर्ष 1974 में। साथियों, कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर बताइए। देखिए मित्रों, वर्ष 1986 में ही इसे पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, और वर्ष 1986 में ही इसे लागू कर दिया गया था। इसलिए आपका वर्ष 1986 वाला जो विकल्प है अर्थात प्रथम विकल्प वो ही आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न 8 पे आते हैं साथियों। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है ppm में, ppb में, डेसिबल में और डॉप्सन इकाई में। तो साथियों, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई किसके द्वारा नापते हैं? राइट आंसर बताइए 8वें क्वेश्चन का। मित्रों, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा? डॉप्सन इकाई के द्वारा। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन आपके है हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण है। जो हैजे की बीमारी होती है, आंत्र ज्वर, ज्वर जिससे आता है साथ, ज्वर मतलब बुखार से लिया जाएगा। तो ये किसके कारण है? कीड़ों के, विषाणु के, जीवाणु के और कवक के। तो साथियों, प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर है हैजा एवं आंत्र ज्वर के जैसे ये जो बीमारियां हैं ये जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। अर्थात आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10। आपके 10वां क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 नवंबर को और 26 जनवरी को। तो साथियों, पृथ्वी दिवस के आपसे यहाँ पर पूछ रहा है यूनिक भाई, कुछ और पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष में कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों वो रहेगा आपका दूसरा विकल्प। प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष में जो 22 अप्रैल आता है उस दिन पृथ्वी दिवस होता है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 11 है EIA का पूरा नाम है इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। तो साथियों, E, I और A। तो साथियों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बताना है आपको, इसका पूरा नाम क्या रहेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 11 है इसमें EIA का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है आपके सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा है? आक, धतूरा, नीम और बबूल। मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है वो जैव कीटनाशक आपको बताना है। तो मित्रों, सर्वाधिक प्रचलित जो जैव कीटनाशक है वो रहेगा नीम। क्या रहेगा साथियों? नीम रहेगा। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 12 में। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से, बी की कमी से, डी की कमी से और ए की कमी से। तो साथियों, राइट आंसर बताना आपको प्रश्न 13 में। देखिए, रक्त का थक्का नहीं जमने का कारण होता है विटामिन के। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं साथियों, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है? कपास, नीम, अरंडी और होहोबा। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे से तैयार किया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर जो है वो रहेगा नीम। नीम के द्वारा ही ये जो लेपित है इसको तैयार किया जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 14 में। और आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है साथियों
ये चीज़ें। प्रश्न नंबर 15 है आपका, पीसी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 15 में पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है। तो मित्रों पीसी कल्चर की अगर हम बात करें तो ये है मछली पालन से संबंधित। किससे संबंधित है? मछली पालन से। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न 15 में। तो आज के ये 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जरूर बता कर जाए कि क्या आप वास्तव में ईमानदारी से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। अगर हाँ तो मतलब बेस्ट तैयारी अपनी भी थी। तो साथियों आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।